हाँ, बोर्ड पे ध्यान दो। वाइट बोर्ड पे ये गलत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड बोल दो। बोर्ड बोर्ड। बोर्ड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत कम मार्क्स का पूछा जाता है, पर इसको हम अगर अच्छे से करें तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जो चैप्टर का नाम है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको हम ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे कि स्टार्टिंग से कंसेप्ट वाइज पढ़े, वैसा नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको समझ भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, पढ़ के बताओ भाई। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ये हिंदी में बोला पर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ऊर्जा सोर्स एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कांसेप्ट से करो अभी के साथ भी इसका आसानी से भंडारित किया जा सकता है, यानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसको डिकोड करने में टाइम लगा, थोड़े टाइम में हो ही इसका जाएगा। उपयोग करना है। सिंपल। देखा, अब 2 दिन लग गए। तो बुला जहाँ आगे दोस्त हैं। दोस्ती और क्या भैया दो फोन ले रखे हो? वाईफाई जरूरी है जिंदाबाद। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, बातें बहुत हो गई। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्वेश्चन है हमारा ये। तो बताइए, अपने विचार रखिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोल सकते हो? तो सन। नहीं, उसमें एग्जांपल नहीं पूछा, उसने पूछा है उसको सन। ठीक है, सन बोल दिया तूने, तो सन ही क्यों? क्योंकि सन में उसकी क्या खासियत? एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। मेरी बातें मेरे कोई चेप रहे हो। और वाइंड। सोचो, वाइंड। हीट जो प्रोड्यूस करे वो बहुत ज्यादा करे। हीट प्रोड्यूस इज मोर। आंसर। हीट प्रोड्यूस करे ज्यादा, या फिर इजीली एक्सेसिबल हो। आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। हाँ, तू मेरा हिंदी ट्रांसलेटर बना हुआ है। और अच्छा, इज मोर। इजीली एक्सेसिबल, जल्दी से मिल जाए आपको, ज्यादा उसको और इसको एक स्टाइल इसको इस्तेमाल करना सिंपल। हाँ, उसको इस्तेमाल करना सिंपल हो। सबको मैं दे दी तो बोल रही बुक में नहीं है, बुक ही नहीं है हमारे पास। बुक नहीं है। हाँ। इजीली एक्सेसिबल, हीट प्रोड्यूस इज मोर, और क्या था? ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, हाँ, एक है ना? जगह से दूसरी जगह पे। ट्रांसपोर्ट इजी हो, और लेस पोल्यूटेंट, लेस पोल्यूशन क्रिएट करे। लेस पोल्यूशन। देखो, मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स के अंदर, आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। लेस पोल्यूशन मतलब द एनर्जी सोर्स शुड प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हम इजी। तो हिंदी में लिख रहे हैं यार। हाँ, हिंदी में इसको लिख लेना, ठीक है। ओके। और वीडियो वाले आप इसको इंग्लिश में लिख लेना, जो इंग्लिश वाले हैं। वीडियो वाले। अरे तो वीडियो वाले भी तो हैं हमारे साथ, जुड़े हुए हैं। अभी तो नहीं जुड़े हुए, जब वीडियो डलेगी तब जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्यूल। देखो, इसके सिमिलर ही क्वेश्चन है, गुड फ्यूल किसे बोलोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड फ्यूल। गुड फ्यूल भी उसे बोलेंगे जो कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, है ना, इजीली एक्सेसिबल हो, है ना, जिसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, और जो लेस पोल्यूशन करता हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो जनरल चीजें हैं जो आपको पता है वही आपको लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कैन यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू लाइक? एलपीजी। एलपीजी। अच्छा, एलपीजी क्यों? वही तो पहले तो उसने ये पूछा है कि आप कौन सी एनर्जी यूज करना चाहेंगे अपना खाना बनाने के लिए, और फिर पूछा है क्यों। एलपीजी करेंगे
वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्यों? धुआं नहीं धुआं होता नहीं उसमें, होता है। पोल्यूशन pollution कम होता है। हाँ, लेस पोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा उसका? क्या बोलते हैं उसको? एलपीजी एनवायरमेंट गैस, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम करेंगे यूज, और क्यों करेंगे? बिकॉज लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, एफिशिएंट ज्यादा है, एनवायरमेंट। एफिशिएंट ज्यादा है। एफिशिएंट का मतलब होता है थोड़े से अमाउंट में ज्यादा हीट देने वाला, ठीक है। जैसे अब तुम एग्जांपल ले सकते हो वुड का, लकड़ी का और आयरन का, ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ज्यादा हीट देता है, तो जो ज्यादा हीट देता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसीलिए हम नेचुरल गैस को यूज करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, पहले तो ये जान लो। फॉसिल फ्यूल के अंदर आपके कोल, पेट्रोलियम और ये सब आते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल की उसने क्या पूछा है? लिमिटेशंस पूछी हैं। तो लिमिटेशंस तो तुम बाद में बताना, पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या पता है आपको कि कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, ये क्या है? इसके एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की लिमिटेशंस क्या है? हम इनको यूज क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब करते तो है हम यूज, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इससे पोल्यूशन होता है। हाँ, कोल को यानी जलाने क्या? से एयर पोल्यूशन होता है ना। एयर पोल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन के अंदर ये ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, और पोल्यूटेंट्स को भी ये क्या करता है? निकालता है। जब ये कोल या कोई और फॉसिल फ्यूल जिसको आप बोल रहे हो, इसको आप जला देते हो, तो उसके बाद पोल्यूटेंट्स इसके अंदर क्रिएट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये सब क्या है? इसकी लिमिटेशन कि एयर पोल्यूशन करता है वो, ठीक है। इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है अच्छे से। अनुज तो ऐसे हाँ बोल रहा है, हाँ, तो ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो क्या है, इजी है ऐसे। इजी है क्या ना। समझा रहे हो थोड़ा सा? चलो मन जा तो ना। आप बताओ, अगर आपको अल्टरनेटिव ढूंढना हो, ठीक है, नहीं ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इनको ही क्यों नहीं यूज कर लेते फॉसिल फ्यूल को? हम इनका अल्टरनेट सोर्स क्यों खोज रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं? अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल क्यों ढूंढ रहे हो भाई इनका अल्टरनेटिव? कोयले से काम चल रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं चलाना ना। क्यों नहीं चलाना, वही पूछना चाह रहा हूँ। कोयले से, पेट्रोल से और इनसे क्या दिक्कत है? डीजल से, इनको चलते रहने दो। इलेक्ट्रिक, अब तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स कैसे आएंगी। अब तुमने देखा होगा रिक्शा को भी चेंज करके वो इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा जो आती है वो हो गई है। दिल्ली में तो टोटली वो चलती है, यहाँ पर भी आ गई है अब लगभग। तो अब उन पे फोकस क्यों करते हैं? हम इनसे काम क्यों नहीं चलाते? कोल, पेट्रोलियम और इनसे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है एक। ये बहुत महंगे हैं। महंगे क्यों है? क्योंकि मुश्किल से मिलता है। क्योंकि जैसे आपके जहाँ से ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, है ना, वहां पर इसकी एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। अगर आपको कोल लेना है तो कोल 1000 ईयर में एक बार बनता है, ठीक है, बहुत सारे हजारों हजार साल लग जाते हैं, फिर कोल, पेट्रोलियम, डीजल बनते हैं, और यूज हम कर लेते हैं डेली। तो अब एक बात बताओ, सप्लाई तो है इतनी हजारों सालों की एक बार, और हम यूज कर लेते हैं एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया,
एक लीटर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें तो कोल बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है ना, बड़े बड़े भट्टे चलते हैं, तो उनके अंदर आप उसको यूज़ बहुत जल्दी कर रहे हो, इसी वजह से ये एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, इसीलिए हम अभी से ढूंढ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव वो फॉसिल फ्यूल हमें ढूंढना इसीलिए जरूरी है। क्या क्या लिखोगे, एक तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बार बार इसको रिन्यू नहीं कर सकते। दूसरा, इनसे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में सारे पोल्यूशन आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब उसने क्या पूछा है, हाउ हैज द ट्रेडिशन यूज ऑफ विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी इज मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। पहले विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी को किसी और चीज में यूज किया जाता था, आज किसी और चीज में यूज किया जाता है। तो आप ये बताइए कि अलग क्या है, हम उनको कैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर पा रहे हैं। तो पहले मैं आपको वाटर के बारे में बताता हूँ। वाटर को पहले क्या किया जाता था, वाटर को जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा व्हील लगा दिया, ठीक है। अब उस व्हील के अंदर ये बकेट्स लगा रखी हैं, ठीक है ना, ये बकेट्स हैं। अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसको यहाँ पर धक्का मारेगी, ठीक है। यहाँ पर मान लो कुछ प्लेटफॉर्म लगा दिया और यहाँ पर जिसको पानी चाहिए वो यहाँ पे खड़ा है, तो क्या होगा, रिवर का जो फ्लो है वो इसको क्या करेगा, घुमाएगा और इसके अंदर भरेगा भी वाटर, वाटर यहाँ पर भर के और इसके पास चला जाएगा। पहले वाटर ऐसे यूज होता था, वाटर की जो हमारी एनर्जी है, वाटर सप्लाई है, उसको हम ऐसे यूज करते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से रिवर आ रही है और मैंने इतनी बड़ी एक वॉल लगा दी इसके आगे डैम्स के रूप में, फिर क्या करेंगे, इसको, इसका वाटर लेवल हाई हो जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा पानी, और यहाँ पर वाटर लेवल लो रहेगा, नीचे जो रिवर जा रही है उसका पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा ना। अब तुमने कोई चीज लगा दी तो पानी इकट्ठा होता जाएगा उसके इस साइड। फिर क्या होता है, इनको एकदम से खोल देते हैं, चैनल्स होते हैं यहाँ पे, उनको एकदम से खोल देते हैं, और नीचे क्या होता है, टर्बाइंस लगी होती हैं, नीचे लगी होती हैं टर्बाइंस। तो ऊपर से जैसे ही वाटर एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसके पास, पानी एकदम से उसके ऊपर गिरेगा तो उस टर्बाइन को घुमा देगा, टर्बाइन डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी, वो मैंने बोला था ना डायग्राम, हाँ ऐसे। तो ऐसे वाटर का पहले यूज किया जाता था, अब डैम्स की तरह यूज किया जाता है, जिससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम कुछ और काम में यूज करते थे, अब हम किसी और काम में यूज करते हैं। आगे बात समझ। डब्बा है वो, उसमें पानी भरा है। ये बताओ मतलब एनसीईआरटी में नहीं है ये एग्जांपल ये, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं देखा भी हुआ है, एक मूवी में देखा था मैंने इसको। वो देखिए तुमने मूवी मदर इंडिया, बहुत पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी मूवी। तो तुम देखते ही नहीं हो, तुम तो शरीफ हो, है ना। हाँ, तुमने तो कोई मूवी देखी ही नहीं है। हाँ, कभी कभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, काम की चीज एक भी नहीं देखते। मदर इंडिया मेरी भी वो तो मैंने कितनी पुरानी है, उसमें था ये ऐसा सिस्टम लगा हुआ था। चलूं आगे, चलो चलो बोलते भी नहीं हो, बातों में मगन हो जाता तो। इसको पानी मिल गया। अच्छा, पानी मिल गया। पहले विंड एनर्जी, अब एक और एग्जांपल है विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी को पहले हम कैसे यूज करते थे और अब हम कैसे यूज करते हैं। पहले हम विंड एनर्जी को यूज करते थे, जैसे ग्रेन्स है, ग्रेन्स के अंदर, ग्रेन मतलब चने भी हो सकता है या कोई भी अनाज है, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स को अगर हम विंड एनर्जी के इस्तेमाल से क्या करते थे, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज होती थी ना, उसको निकालते थे, ठीक है। पहले उसको ऐसे यूज किया जाता था, लेकिन अब विंड एनर्जी को विंड मिल्स के तरह यूज किया जाता है।
क्या होते हैं, पवन चक्कियां होती हैं बड़ी बड़ी, हाँ ठीक है, रोड के साइड में लगा देते हैं उनको। उनसे क्या होता है, ये टरबाइन ही होती है एक बड़ी, ठीक है। विंड मिल का मतलब जो वो नीचे टरबाइन थी वहां पे डैम्स के अंदर मैंने बताया था, यहाँ पर वो बड़ा टरबाइन यही है। आ गई बात समझ? हवा इसको घुमाएगी और ये डायनामो, और डायनामो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। आ गई बात समझ? सोलर कुकर के बारे में पढ़ा है? कुकर। हाँ, सोलर कुकर। कुकर देखा है? कुकर ही नहीं देखा? देखा है। रोज ही देखते होगे यार। और ये बोले उस दिन कनके निकलते सोलर कुकर भी होता है एक, अभी बताएंगे क्या होता है। क्या इसमें क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर यूज्ड इन ए सोलर कुकर एंड व्हाई। तुम बताओगे मुझे सोलर कुकर में कौन सा टाइप का मिरर यूज होता है। हाँ देख ले सॉल्यूशन देख ले, हिंदी में है, डिकोड करने में टाइम लगेगा। भैया आप कल करके उत्तर करना है। कितना कर लिया? कनके कनकेव, कनकेव बनाइयो एक बार, आइयो को बोल रहा हूँ कनकेव। वीडियो चल रही है। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, शर्म आ गई। उस दिन तो नहीं आ रही थी, वो मैंने फन क्लास बनाई थी उस दिन। फन क्लास। हाँ जिसमें तुम सबसे क्वेश्चन पूछे थे। हाँ हाँ हाँ। देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स होता है और यहाँ पर मिरर लगा होता है, ठीक है। इस मिरर पे जब रेज गिरती हैं सन की, उनको कंसंट्रेट करके यहाँ पर डाल देता है और यहाँ पर आपका फूड होता है, ठीक है, तो वो पक जाता है। ऐसे होता है सोलर कुकर कुछ, ठीक है। बनाते हैं। हाँ और कैसे बनेगा, उसको क्या बोलते हैं उसको? और कैसे बनेगा, धूप में मत रखियो, रात में रख दियो, हाँ सुबह बना हुआ मिलेगा, हाँ। इसके लिए तैयार। फ्रीज हुआ मिलेगा वो, फूड को खराब करेगा ये। देखो यहाँ पर मिरर लगा होता है। अब तुम ये बताओ ये क्या कर रहा है, ज्यादा रेज को क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना एक पॉइंट पे। बात आ रही है समझ? तो हमारे पास 3 तरह के मिरर थे, मैं बना देता हूँ। ये आपका मिरर था, एक ये मिरर था और एक ये मिरर था। ये तो प्लेन मिरर है, कोई काम का नहीं, है ना। ये वाला जो मिरर है ये क्या करेगा, ये रेज को कंसंट्रेट करेगा एक पॉइंट पे, है ना। कार्डी इस तरह से है ये वाला क्या करेगा, दूर भगाएगा। करेगा। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। हाँ ये कन्वेक्स है। और ये करके और ये ये तो बताए तो बेटा ने। अच्छा हाँ अब तो विनीत नहीं बता दिया, तब तो तुम बता ही दोगे। हाँ तो कनकेव यूज होता है, ठीक है, वही पूछ रहा है। और क्यों, क्योंकि वो हर एक लाइट को एक तरह पर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, इसलिए, ठीक है। What are the limitations of energy that can be obtained from ocean? ओशन से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और जो एनर्जी लेते हैं वो होती है टाइडल एनर्जी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लहरें आती है ना ओशन में, मूवी वगैरह में देखा होगा। ये तो देख ही लोगे तुम, मदर इंडिया नहीं देखोगे। ओशन है ना, ओशन के अंदर वेव्स आती है ऐसे। अच्छी नहीं लग रही, अच्छी है। थोड़ी नीचे कर देते हैं। बाल बाल है, बाल नहीं है ये, इतनी भी गंदी ड्राइंग नहीं है। बाढ़ आ गई। अच्छा बाढ़ आ गई। देखो फुल मून नाइट होती है ना, जब फुल मून नाइट में क्या होता है, जो मून होता है वो अट्रैक्ट करता है कुछ वाटर लेवल को अपनी तरफ, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर लेवल राइज हो जाता है और जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें बनती हैं, वो बहुत ऊंची ऊंची बनती है उस दिन जब फुल मून नाइट होती है। ऐसा होता है, नेचुरल फिनोमेना है। तो हम क्या करते हैं, इस वेव एनर्जी को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या कोई और काम कराने के लिए। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते। ओशन एनर्जी को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि एक तो हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेव कितनी लंबी आएगी,
तो उसको इंस्ट्रूमेंट बनाना, उसको एक मेजर तरह से यूज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, डैम्स में तो हमें पता है पानी इतना आपने ले लिया, अब हम यहाँ डालेंगे तो ऐसे होगा। इनका हमें कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात क्या होती है कि इनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे जो ये ओशन का टेम्परेचर होता है, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी छोटी क्लास में बताया था मैंने। लैंड जो होता है, जो मिट्टी होती है और जो पानी होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। सनलाइट तो दोनों पे गिर रही है, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है। तो ठंडा भी देर से होगा, रात के टाइम पे ये गर्म होगा और लैंड ठंडी होगी। तो हम इस एनर्जी डिफरेंस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना हाई नहीं होता कि हम इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो इसलिए भी हम क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। ओशन एनर्जीज को हम इसलिए यूज नहीं करते फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आ गई बात समझ? बना लो, ये बाल बना लेते तुम। यार भाई बाल चलो। मामा को नहीं ये ऐसे कसम से तो काम नहीं बढ़ेगा। क्यों होना है? जियोथर्मल एनर्जी। चलो आगे। चलो चलो बन के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। इजी है। जियोथर्मल एनर्जी तुमने अभी तो नहीं पढ़े होंगे, बता देता हूँ। देखो कहीं पर क्या होता है, जैसे हमारा ये लैंड सरफेस है, ठीक है, हमारी अर्थ है, इसके नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, जैसा जैसा आप नीचे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर हाई होगा। आपको ये तो पता है ना, अर्थ गोल है, गोल है ना, तो इसकी जो कोर है ना वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की होती है। तो कहीं से भी आप अंदर की तरफ जाओगे तो आप इस कोर के पास जा रहे हो, और इसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो हम इस हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पानी डाल देंगे। ये मान लो ये आपका सरफेस है, इसके नीचे लावा है या बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हम यहाँ पर अगर वाटर रख देंगे तो क्या होगा, वो स्टीम, हाँ स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फिर टरबाइन के ऊपर डलेगा, गर्म होगा। क्या बोला ये कौन तू? इन्हें क्या बोली डायनामो के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी ई बड़े मजे आ रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स में बड़े मजे आते हैं। जब पूछता हूँ ना साइन कन्वेंशन बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इसके अंदर ये बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तब एक दूसरे की तरफ देखोगे। ये तो बड़े ही आराम से, हाँ, डायनामो, इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन, स्टीम बना ले। ये वाटर अर्थ उठ सकती तो अर्थ भी बनाना है बोल सा। हाँ अरे ये तो तुम्हें पता है, क्या है तुम भी यार, ये भी बनाना है। टेम्परेचर हाई ओके तेरा गर्म हो गया। वो गरम कौन है वो हाँ स्टीम हो गया। स्टीम हो गया, ये कुछ तो हुआ भी है। कुछ तो हुआ। पंखा घूम रहा है। हाँ पंखा घूमना चाहिए, पंखा घूम गया तो सब हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। लास्ट है हमारा तो बहुत बड़ा है अभी। अरे कल भी तो होगा, आज ही खत्म कर दूं पूरे चैप्टर को। फिर तुम बोलोगे हाँ फिर कहोगे सब ऊपर से गया। मुंह ऊपर से नहीं ऊपर से। ऊपर से ही कहा है मैंने। या कान का चश्मा लेना का काम के बाद आगे बढ़े। चलो आगे पढ़ूं। चलो भैया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज पूछे। नाभिक की ऊर्जा क्या होता है? नाभिक न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है पता है? नहीं पता? देखो भाई होता क्या है? नहीं 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 नहीं, कहाँ पहुंच गए आप? सन्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रोनॉट बन गए। एक तो डीसी साहब है, आज एस्ट्रोनॉट मिल गया एक। और अभी देखते हैं किस किस का क्या प्रोफेशन निकलता है।
मैं देखो भाई, यहाँ पर मैंने एटम बताया था तुम्हें, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होता क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर किसी तरह से आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, बाहर निकाल दो एनर्जी देके, तो ये पागल हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया ना। तो ये फिर अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये अगर कंबाइन करेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते इतने अमाउंट में। एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, हाँ, पटाखे बोलेंगे। ये पटाखे वाला नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब अगर किसी पे गिर गया ना, किसी कंट्री पे, तो फिनिश है वो। पढ़ना इसके बारे में, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियर एनर्जीज होती है वो क्या करती है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्यूजन होता है, जैसे हाइड्रोजन जो है, अगर एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर एक और हाइड्रोजन है, उसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये दोनों को कंबाइन करके H2 गैस बना दी तुमने, ठीक है। अगर ये H2 गैस बनी है तो इसके साइड में बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस का या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तुमने नाम सुना होगा, उसके अंदर यही होता है, ठीक है। एटम लेवल पे हम जाते हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री लगाते हैं, उससे हीट एनर्जी या कोई और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? अब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि एक हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन से मिलेगा। अगर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया और ये कैटालिटिकल कंबाइनिंग पे चला गया, मतलब एटमॉस्फेयर पे जहां जितने भी एटम है उनसे कंबाइन करना शुरू कर दिया, तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। अगर एटमॉस्फेयर में वो कंबाइन कर रहा है तो वहीं पे एनर्जी छोड़ेगा, है ना। एक तो तुमने एक सेल बना दिया, उसके अंदर तुम ये सब करा रहे हो, तो आपकी एनर्जी वहीं रहेगी। और एक तुमने बाहर इस रोड पे करवा दी, तो बाहर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसलिए डेंजरस भी बहुत होता है, लेकिन मोस्टली यूजफुल ही होते हैं ये न्यूक्लियर एनर्जीज, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसको आपको हिंदी में पढ़ना है जाके, इतना ही काम है, ये तो हो जाएगा। खाने के साथ साथ पढ़ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।